नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कल भारतीय जनता पार्टी अम्बाला छावनी के चारों सदर महेशनगर ग्रामीण व शास्त्री मंडल के संगठनात्मक चुनाव लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में संपन्न हुए। प्रजातांत्रिक पार्टी भाजपा द्वारा पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को अपनाते हुए भरे सभागार में हर मंडल प्रधान के लिए नामों का प्रस्ताव रखा गया, जिसका उसी मंडल के पदाधिकारियों द्वारा समर्थन के उपरांत चयन किया गया। चुनाव में सदर मंडल से रवि बुद्धिराजा, महेशनगर मंडल से हर्ष बिंद्रा, ग्रामीण मंडल से मोहित कौशिक तथा शास्त्री मंडल से प्रमोद कुमार लक्की का चयन सर्वसम्मति से किया गया। नवनियुक्त मंडल प्रधानों को कैबिनेट मंत्री अनिल विज एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इसी दौरान भाजपा प्रदेश परिषद प्रतिनिधि के लिए विपिन खन्ना, राजीव गुप्ता, डिम्पल, विजेंद्र चौहान और किरण पाल चौहान को भी सर्वसम्मति से चयन किया गया। शर्मा जी, ललिता जी, डब्बू बिंद्रा जी, बाकी सभी, फिर किसी का रह जाए बड़ी गलती होती है। उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों, आज इतनी बड़ी संख्या में आपको यहां देखकर दिल बाग बाग हो गया। और आप हमारा पावर हाउस हो। और बिना पावर हाउस के किसी की बैटरियां चार्ज नहीं हो सकती। आप इतनी संख्या में आते हो तो हमारी बैटरियां इतनी चार्ज हो जाती हैं कि दिन रात काम करने की ऊर्जा हमें मिलती है। उसी के बल पर हम काम करते हैं, अच्छे बुरे समय में काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, धूप और छांव में काम करते हैं, तपती दोपहरी और बरसात में काम करते हैं। हम एक पल भी काम करने से रुकते नहीं हैं। उसके पीछे जो ताकत है वो ताकत आप हो। आज हम यहां पर अगले समय के लिए चुनाव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस देश के परिदृश्य में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था से सारा कामकाज चलाया जाता है। कुछ तो कुनबे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से बाहर कोई सोच नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है सोचने की। एक बार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए थे, बहुत काबिल थे। आज उनको श्रद्धांजलि भी हमें देनी चाहिए। मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं, हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनको भी अपने एक एक कदम की इजाजत गांधी परिवार से लेनी पड़ती थी। कांग्रेस में गांधी परिवार के सिवा कोई कुछ नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार से
जो लालू जी की पार्टी है उसमें लालू से बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो मुलायम सिंह की पार्टी थी, जिसको अब उनके पुत्र देख रहे हैं, उनके पुत्र से बाहर वो आज तक नहीं गई। जो करेगा उनका पुत्र करेगा। मायावती जी की पार्टी मायावती जी के नाम है, वही करते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में ममता जी ही करती है जो करती है, बाकी सब तो यस मैम यस मैम यस मैम करने वाले उनकी पार्टी। यानी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने नाम को मैं ले सकता हूं, वो वन मैन पार्टी, वन मैन पार्टी। उनके अंदर प्रजातंत्र जिंदा नहीं है। और जिन पार्टियों के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, वो देश के प्रजातंत्र की भी रक्षा नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये जो प्रजातांत्रिक प्रणाली हमने अपनाई है, ये किसी राजे का राज ना होके, किसी जन्मजात परिवार का राज ना होके, किसी बिरादरी का राज ना होके, इसमें जनता का राज है। ये जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, क्योंकि शासन चलाने के लिए ये तो नहीं हो सकता ना कि हर बैठक में सभी हजारों करोड़ों लोगों को बुलाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। विधानसभा में केवल 90 सीटें हैं। ये तो नहीं कि 3.25 करोड़ लोगों को बुला के किसी मसले का फैसला किया था। प्रजातंत्र में इसकी व्यवस्था की गई है कि लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो जाके फैसले करते हैं। वो ठीक फैसले करते हैं, न गलत फैसले करते हैं। समय आने पर जनता उनका आकलन करती है और उनका हिसाब करती है, हिसाब करती है उनका कि इन्होंने 5 साल जो हमने इनको दिए थे, उस 5 साल में क्या किया। उसी प्रकार से हमारी पार्टी में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। बाकी पार्टियों में ऊपर से संगठन नीचे आता है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैंने कह दिया सर पे निश्चित है, फिर वो ऊपर से प्रदेश के अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश वाले जिलों के अध्यक्ष बनाते हैं, जिलों वाले मंडलों के बनाते हैं, और फिर वो नीचे बनाते हैं। इनमें कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी हमारे हरियाणा की, जिनका ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, कोई संगठन नहीं है। चुनाव आने पर कुछ लोग एकत्रित कर लिए जाते हैं। कैसे करते हैं वो आप सब जानते हैं, और चुनाव लड़ते हैं और संगठन खत्म। लेकिन हम एक संगठनात्मक पार्टी है। इस पार्टी में पोस्टर लगाने वाला बच्चा भी कल को जाके देश का प्रधान बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टेशन पर चाय बेचने वाला व्यक्ति भी कल को देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, नरेंद्र मोदी बन सकता है। ये खासियत केवल भारतीय जनता पार्टी में है, किसी और पार्टी में नहीं है, किसी भी और पार्टी में।
कि किसी पार्टी में नीचे से ऊपर जाने का हो। बाकी पार्टी को एजेंसियां बांटती है, जैसे मैंने आपको बताया, जो ज्यादा सेवा कर देता है उसको उस प्रदेश की जिम्मेवारी दे देते हैं, फिर जो ज्यादा सेवा करता है उसको जिले की दे देते हैं, फिर जो ज्यादा सेवा करता है वो मंडल की दे देते हैं। इसी प्रकार से टिकटें बांटते हैं। नो डेमोक्रेसी इन ऑल अदर पार्टीज एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी in India. No other party कि जिसमें नीचे तक चुनाव हो, लोगों को पता ही नहीं कि क्या सिस्टम होता है। अभी हमारा संगठन पर्व चल रहा है। हमारे प्रदेश में चुनाव थे तो हमें इजाजत थोड़ी देर से मिली, बाकी देश में काफी देर से हो चुका हुआ है। अभी पार्टी ने हर मंडल के लिए 2-2 चुनाव अधिकारी नियुक्त किए थे। उनके ऊपर दायित्व था कि जाकर बूथों के चुनाव कराने हैं। पहले हमारे 3 बूथ होते थे, 3 मंडल होते थे। अब हमारे काम के विस्तार को देखते हुए पार्टी ने, प्रदेश ने हमें 4 मंडल बनाने की इजाजत दे दी, जिसमें एक सदर मंडल, एक विश्वनगर मंडल, एक ग्रामीण मंडल और रेलवे लाइन से पार आने वाला जितना भी इलाका है वो शास्त्रीय मंडल बना दिया। शास्त्रीय मंडल, ताकि काम को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और इन चारों मंडलों में, सदर मंडल में 60 बूथ हैं। 60 बूथ अभी आप लड़े हो, आप हर बूथ तक हमारे पास संगठन था। 60 बूथ, उन 60 बूथों के चुनाव हो चुके। एक बार ताली बजा दो। उसी प्रकार से ग्रामीण मंडल के 61 बूथ, 61 बूथ हैं। 61 के चुनाव हो गए। मेषनगर मंडल में 63 बूथ हैं। 63 के 63 बूथों के चुनाव हो गए। और जो शास्त्रीय मंडल है ये अभी छोटा है, कुछ और काम जोड़ेंगे हम इनके साथ। कुछ एरिया बाद में विचार करके जोड़ेंगे, अभी नहीं जोड़ रहे। सुपर 30 बूथ हैं, उनके भी सबके चुनाव हो गए। और मुझे लगता है कि आज सभी बूथ प्रधान यहां पर उपस्थित है और पार्टी की गैलेक्सी, जिसको मैं गैलेक्सी कहता हूं, जो सीनियर नेता है सारे, वो भी यहां पर उपस्थित है। अब इसका काम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि इसका काम आगे बढ़े। अब मंडल का चुनाव होगा, फिर प्रदेश का चुनाव, फिर जिले का चुनाव होगा और उसके बाद प्रदेश का चुनाव होगा, फिर देश का चुनाव होगा। इसको कहते हैं प्रजातांत्रिक पार्टी। कदम कदम करके ऊपर चल रहे हैं, बाकी तो ऊपर से घिसट रहे हैं नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा एजेंसियां बांटते हैं, उसी प्रकार से। तो आज वैसे तो संजय शर्मा जी ने आना था चुनाव कराने के लिए, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। उन्होंने मुझे अधिकृत किया कि आप करवा लो चुनाव।
तो हम लेट भी नहीं होना चाहते, क्योंकि हम सबसे आगे हैं। और खूबसूरती देखो कि एक एक मंडल के चुनाव का, सक्रिय कार्यकर्ता का, मेंबर का सारा रिकॉर्ड हमने नेट पर चढ़ाया है, सारा डिजिटलाइज्ड है। सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड एंटायर रिकॉर्ड ऑफ द पार्टी। और ये हम बालाकंड का ही, सारे देश का, सब यहां पर भी मेंबर बनाए, सक्रिय सदस्य वो बनाए जो 50 से ज्यादा सदस्य बनाए हैं जिसने। और जिसने भाई बोलो ना, तो जो बोल रहा है बोलो ना भाई, फिर मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। और 50 सदस्य बना के जिसने 100 रुपया पार्टी फंड में जमा कराया, उसी को सक्रिय सदस्य हमने बनाया है। अब चारों मंडलों के अध्यक्ष के चुनाव होंगे। कोई भी किसी का नाम भी ले सकता है, और अच्छा हो कि हम खूबसूरती से इनका चुनाव करें। और काम तो सबने करना है। मंडल प्रधान तो एक समझ लो आपका चेहरा है, नॉमिनी है, काम तो सारे करेंगे। इसमें पार्टी ने एक बार बड़ी सख्ती कर दी कि मंडल प्रधान 45 साल से ऊपर का नहीं बन सकता। हालांकि हमारे एतराज थे इसमें, और एतराज किए भी। और आपको पता है, मैं तो आपका बोलने वाला प्रतिनिधि हूं, चुप रहने वाला प्रतिनिधि नहीं। मार भी खाता हूं उस बात की, पर कह देता हूं। मैंने कहा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम कम उम्र का बनाए, तो उससे बड़ी उम्र के जो वरिष्ठ हमारे सदे हुए कार्यकर्ता होते हैं, धीरे धीरे वो निष्क्रिय होते जाते हैं। लेकिन हम होने नहीं देंगे। मैंने कहा है, पार्टी का हुक्म सिर आंखों पर। हम 45 साल से, इस पर उन्होंने आधार कार्ड भी मांगे हैं, 45 साल से कम उम्र के प्रधान बनाएंगे। लेकिन टीम में सीनियर सदस्यों को डालने में कोई रोक नहीं है। और जूनियर और सीनियर मिलकर हम अपने संगठनों के दायित्वों का निर्वाह करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें अच्छे मंजे हुए, सदे हुए सीनियर लोगों को उस मंडल कार्यकारिणी में बनाएं। फिर उसमें और भी दायित्व देने हैं, महिला मोर्चा बनाना है, युवा मोर्चा बनाना है, किसान मोर्चा बनाना है, अनेकों मोर्चे बनाने हैं। उन सब की भी बराबर की जिम्मेवारी है। और वो सब भी जब मंडल की मीटिंग हुआ करेगी, उनके प्रधान उसमें बुलाए जाया करेंगे। वार्ड की मीटिंग होगी, उसमें वो बुलाए जाया करेंगे। बूथ की मीटिंग होगी, उसमें वो बुलाए जाया करेंगे। जो बूथ वाला होगा या बूथ से ऊपर का किसी भी मोर्चे का जो प्रधान बनेगा, उसको वहां बुलाया जाया करेगा। तो मैं चुनाव की प्रक्रिया आरंभ करूं। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। जेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है।
ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.